बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। चलिए जी, लॉन्ग मार्च तो शुरू हो गया है। वो अलग बात है कि अभी लॉन्ग मार्च लाहौर से बाहर नहीं निकला है। आज रात तक लाहौर से बाहर निकलने का इरादा भी नहीं है। अगले 7 दिन तक पंजाब से निकलने का इरादा नहीं है। खैर, प्लान तो ऑब्वियसली अब सबको आया ही है कि लॉन्ग मार्च का क्या प्लान होगा, लेकिन वो जो लाखों का, करोड़ों का जो समंदर आना था, वो कोई अभी समंदर जो है उमंड के आया नहीं। खैर, सुबह तो जो 11 बजे की कॉल दी हुई थी, वो तो इंतहाई इतनी मरी हुई कॉल थी, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि कोई बंदा ही नहीं था। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जुमे के बाद जो है थोड़े बहुत लोग निकलना शुरू हुए। वो इमरान खान साहब जब जमान पार्क से निकल करके लिबर्टी की तरफ गए तो तब जो कुछ हिल्ला शेरी आई, ठीक है, वरना हम उससे पहले देख रहे थे कि पंजाब भी जो है वो पूरा वीरान पड़ा है। और अगर मैं खैबर पख्तूनख्वा की बात करूं, क्योंकि वहीं से ज़्यादा उनको आसरा है ना कि खैबर पख्तूनख्वा से काफ़िले आने हैं, यहाँ से पंजाब से जाएंगे और ठक कर कैसे चौक हो जाएगा इस्लामाबाद। खैबर पख्तूनख्वा भी जो है इस वक्त वहाँ पर भी सन्नाटा छाया हुआ है। और पंजाब के अंदर क्योंकि ऑब्वियसली अब शाम हो चुकी है और मैं थोड़ा इंतज़ार भी कर रही थी, क्योंकि मैं ज़रा देख लूँ कि जी लोगों की क्या तादाद निकलती है। और दूसरा ये कि ऑफ कोर्स आज मेरे पूरे दिन अपने चैनल के ऊपर भी एक ट्रांसमिशन के हवाले से कमिटमेंट थी, तो मुझे अब ये मौका मिला अपने द बीनर सलीम शो के जो व्यूअर्स हैं उनसे मिलने का। तो मैंने कहा आपको भी मैं अपडेट दे दूँ कि सुबह में तो ठंड सुकून प्रोग्राम, मतलब कोई ना बंदा ना बंदे की ज़ात। ये शाम को कुछ बंदे निकलना शुरू हुए हैं और फिर इमरान खान साहब की जब से तकरीरों का सिलसिला शुरू है, तकरीरों पर भी मैं आती हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो डिवाइड है वो बड़ी क्लियर है और मैसेज भी बड़ा क्लियर है। डिवाइड ये है कि इमरान खान साहब एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं और वो धक्के से ज़बरदस्ती एंटी इस्टेब्लिशमेंट हुए हैं। क्योंकि इससे पहले हमने देखा है, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा या जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक टाइम पर वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट थे, वो इसलिए थे क्योंकि उनका बयानिया ये था कि भाई इदारों को अपनी हदूद में रहना चाहिए, इदारों को सियासत में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, इदारों को ये डिसाइड नहीं करना चाहिए कि जी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी सियासत करेगी, कौन सा लीडर जो है वो इस पॉलिटिकल पार्टी का लीडर होगा, किस लीडर को सियासत करने का हक है, किस पॉलिटिकल पार्टी को आगे ग्रो करने का हक है। इसी तरह जब नून लीग जो है वो नजरियाती हुई और जब नून लीग जो है वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट हुई, तो नून लीग का भी यही कहना और मानना था कि भाई वोट को इज्जत देनी है। क्यों देनी है वोट को इज्जत? क्योंकि जो इदारे हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट है, उनको ये राइट नहीं होना चाहिए कि वो प्राइम मिनिस्टर्स की आर्म ट्विस्टिंग करें या अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को चूज़ करें या उनको रिजेक्ट करें या पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर इंटरफेयर करें या उनका किसी ना किसी तरह से सियासत के अंदर इंटरफेरेंस होना चाहिए। इमरान खान जो मैं कह रही हूँ ना, ज़बरदस्ती के एंटी इस्टेब्लिशमेंट, इमरान खान ये कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट मुझे पाले, मुझे पोसे, मुझे गोद में उठाए, मेरी नैपीज चेंज करे, मुझे लाड प्यार करे, मतलब सब कुछ मेरे लिए इस्टेब्लिशमेंट करे। और इसीलिए वो लॉन्ग मार्च भी कर रहे हैं। किस लिए लॉन्ग मार्च कर रहे हैं? क्योंकि जी इस्टेब्लिशमेंट ने मेरा साथ नहीं दिया, जो आर्मी चीफ साहब हैं उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, जो DGISI हैं उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। देखिए, अब पता क्या, इमरान खान खुल के बातें कर रहे हैं, DGISI ने भी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ISPR ने भी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अब हम भी खुलकर बात कर रहे हैं। अब हम खुलकर बात कर रहे हैं क्योंकि आखिरी स्पेल है ये इमरान खान साहब का, बल्कि इस गेम का ये जो पूरा का पूरा ये जो तमाम तर जो तैयार किया गया है ना, ये जो पूरा महाज तैयार किया है इमरान खान साहब ने, ये उसका आखिरी स्पेल है। वो इसलिए आखिरी स्पेल है क्योंकि तमाम तर जो रेड लाइंस है वो इमरान खान साहब जो टिक मार्क करते रहते हैं वो क्रॉस करते चले जा रहे हैं। इसलिए मैं कह रही हूं कि डिवाइड क्लियर है। जो इमरान खान साहब धक्के से जबरदस्ती के एंटी इस्टेब्लिशमेंट हुए हैं, वो इसलिए एंटी इस्टेब्लिशमेंट हुए हैं कि भाई आओ मुझे गोद में उठाओ और आओ मुझे वजारत उज़्मा की कुर्सी पे बिठाओ कि बस आप मेरे साथ रहेंगे। इसका रोना आज तकरीरों में भी इमरान खान साहब रो रहे थे। वो मैं आती हूँ क्योंकि जगह जगह तकरीर कर रहे हैं, बहुत लंबी चौड़ी ढेर सारी बातें कर रहे हैं और ढेर सारी बातें करनी है। और जब जब इमरान खान साहब बातें करते हैं, उनकी सिचुएशन होती है, इमरान खान साहब को वर्बल डायरिया होता है बिल्कुल, मतलब कि वो फिर ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि खुद ही अपनी बातों में फंस जाते हैं। दूसरी चीज, जब मैं ये कहती हूँ कि अगर डिवाइड क्लियर है तो मैसेज भी क्लियर है। मैसेज DGISI ISPR की तरफ से जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसकी गूंज आज तक सुनाई दे रही है, बल्कि आने वाले दिनों तक सुनाई देगी। उसकी रीजन ये है क्योंकि ये गैर मामूली चीज थी। जो मैसेज कन्वे किया गया है कि भाई इनफ इज इनफ। इमरान खान को इस तरह से इल्जाम तराशी, इस तरह से रियासत की रिट को अपने हाथ में लेने के लिए या रियासत की रिट को चैलेंज करने का अब कोई मौका नहीं दिया जाएगा। ये दो चीजें जो हैं ये बड़ी क्लियर हैं और इनके चलते ही मैं द बीनर सलीम शो के अंदर आपको मजीद अपडेट्स भी देती रहूंगी और मजीद आपको जो सूरत हाल से है वो आगाह भी करती रहूंगी। अच्छा जी,
इससे पहले कि इमरान खान साहब की हम तकरीरों पर बात करें, मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान साहब जो हैं वो ज़मान पार्क से लिबर्टी चौक पर निकलने से पहले उन्होंने एक टेस्ट किया टीज़र दे करके, और वो टीज़र और जो टेस्टिंग थी वो आज़म स्वाति की सूरत में हुई। आज़म स्वाति साहब जो है उन्होंने एक इल्ज़ामात से भरपूर अपना जो है वो पैगाम दिया, और उस पैगाम के अंदर डर्टी हैरी का नाम भी था। लेकिन आज़म स्वाति साहब ने अनलाइक इमरान खान साहब मज़ीद हिम्मत, मज़ीद दलेरी, मज़ीद अपना गुस्सा दिखाते हुए अपना दुखरा जो है वो शेयर किया, और उन्होंने नाम लिए, 2 नाम लिए उन्होंने लिए, तो इसलिए मैं भी ले देती हूँ। मेजर जनरल फैसल साहब हैं और सेक्टर कमांडर फ़हीम साहब हैं। इन दोनों में से एक जो है वो तो डर्टी हैरी है। अच्छा, अब आपस की बात पता क्या है, मुझे तो पता है कि वो कौन है, लेकिन मैं वेट कर रही हूं कि वो एग्जैक्टली ये 2 नाम एक नाम कब होता है, और कब ये अवाम को खुल करके दुनिया जहां के जो दलेर लीडर है वो बताए ना, फिर अवाम को नाम लेकर के बताए कि भाई ये डर्टी हैरी है और ये वो शख्स है जिसके इस्लामाबाद आने से जो है तमाम तर प्रॉब्लम हुई है, और फिर ये भी बताएं कि प्रॉब्लम क्यों हुई है, क्योंकि वो जो शख्स है जो भी डर्टी हैरी है वो इमरान खान साहब के साथ मिल नहीं रहा होगा ना। उसने अपना वोट, उसने अपना जो पलड़ा है वो इमरान खान साहब की साइट पर नहीं किया होगा ना, वो चल रहा होगा बाय द बुक। वो जो भी डर्टी हैरी है वो ये कह रहा होगा कि इमरान खान साहब ये आप बातें ना करें, आप गलत कर रहे हैं, FIA भी हरकत में आएगा, कानून भी हरकत में आएगा, इमरान खान साहब आप ऐसी बातें ना करें। वो इमरान खान साहब की जो बोंगियां हैं, जो इमरान खान साहब के ब्लंडर्स हैं, उनको इग्नोर नहीं कर रहा होगा ना, ये उस डर्टी हैरी का कसूर होगा। इसीलिए वो जो डर्टी हैरी है वो डर्टी हैरी एक स्लोगन बना हुआ है, तो नाम लेना फिर इमरान खान साहब। तो इमरान खान साहब की इजाजत से आज़म स्वाति साहब ने ये इल्ज़ामात से भरपूर जो पैगाम दिया उसमें इन दोनों हजरात का नाम था, मेजर जनरल फैसल एंड सेक्टर कमांडर फ़हीम, और उन्होंने मुतालबा किया कि माबराए कानून उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इनको उनके ओहदे से हटाया जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने आज़म स्वाति साहब के साथ ट्रीटमेंट किया है। उसके बाद हमने देखा कि इमरान खान साहब जो हैं वो मैदान में आते हैं। शेर आया, शेर आया, शेर आया कहते थे ना, आ गया भाई, डरा दिया भाई उन्होंने, जो डराया करते थे कि भाई मैं आ जाऊंगा लॉन्ग मार्च के लिए, देखो जी मैं आ जाऊंगा। अब बिल आखिर अब डरावा देने के लिए भी इमरान खान साहब के पास कुछ नहीं है, ये इसीलिए उनका लास्ट स्पेल है, उनकी फाइनल कॉल है, त्रोप का इक्का जिसे कहते हैं ना, जो आखिरी कार्ड था वो इमरान खान साहब ने अपनी लॉन्ग मार्च की सूरत के अंदर जो है वो अब प्ले कर दिया है। अब इस लॉन्ग मार्च के चलते इमरान खान साहब किसी बंद गली में जाते हैं, शिकस्त होती है, विक्टोरियस बाहर निकलते हैं, वो बताएंगे सब कुछ। अभी तो नहीं ना बता देना, थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करके बताएंगे। अभी चलना है लॉन्ग मार्च, अभी चलेंगे, देखते हैं जब इस्लामाबाद एंटर करेंगे, जब करेंगे इस्लामाबाद एंटर, और फिर तब जब 36 का आंकड़ा करेंगे रियासत के साथ, तो करते हैं बात, उस बारे में भी करते हैं। लेकिन ये है कि इस बीच में पूरी दुनिया जहां के जो सो कॉल्ड पॉपुलर लीडर इमरान खान साहब अपने आप को कहते हैं ना, मुझे नहीं पता वो दुनिया के पॉपुलर हैं कि नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि भारत के मोस्ट वांटेड और भारत के मोस्ट डियर इमरान खान साहब जो हैं वो बन चुके हैं। क्यों बने हैं? ये भारतीय टेलीविजन के ऊपर जिस तरीके से इमरान खान साहब के इस एजेंडे को, इस लॉन्ग मार्च को कवरेज दी जा रही है, जिस तरीके से बात की जा रही है उनके बारे में, इमरान खान साहब के बारे में, शायद पाकिस्तानी मीडिया में भी उस तरह से बात नहीं हो रही है। भारत खूब लत्ते ले रहा है, वो भारत जिसके बारे में हमें यही बताया जाता है और हम यही कहते हैं कि यार वो अच्छा मुल्क नहीं है, नरेंद्र मोदी साहब उस भारत के वजीर आजम हैं और बहुत ही वो एक्सट्रीमिस्ट किस्म के इंसान हैं, बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि इकोनॉमी में भारत आगे जा रहा है, डेवलपमेंट में भारत आगे जा रहा है। हम पूछते हैं, मैं जब भारत को देखती हूँ तो थोड़ा एनवियस भी बंदा होता है कि यार मतलब क्या जमहूरियत है वहाँ पर, किस तरह से वो आगे जा रहा है। वो इसलिए आगे जा रहा है क्योंकि उस भारत के अंदर ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज नहीं हैं जो कि अपने ISI चीफ को बदनाम करें, जो कि अपने आर्मी चीफ को बदनाम करें, जो कि अपने इदारों को इसलिए बदनाम करें क्योंकि वो सियासत में इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं, आपको समझ आ रही है देखने और सुनने वालों को कि इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं। इमरान खान साहब इसलिए भारत के मोस्ट पॉपुलर हैं, इसलिए भारत के अंदर वो तमाम तर लाइमलाइट और स्टारडम बिटोरे में हैं क्योंकि वो ISI जिसकी भारत दुश्मन है। भारत चाहता है कि पाकिस्तान की ISI खत्म हो जाए, फिनिश हो जाए, बर्बाद हो जाए, तबाह बर्बाद हो जाए, और इमरान खान साहब ये काम बकौल भारतीय मीडिया के बखूबी से कर रहे हैं। इसीलिए भारतीय चैनल्स में इमरान खान साहब की वाहवाह हो रही है। और इमरान खान साहब क्या कहा करते थे, मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। नवाज शरीफ की तरफ इशारा करके कहते थे कि नवाज शरीफ को कहते थे कि भाई ये मोदी का यार है। तो आज इमरान खान साहब फिर किस बात पे और किस एजेंडा पे बात करें। और ऊपर से आप दीदा दलेरी देखें, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। इमरान खान साहब
آج جہاں جہاں پر بھی تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اب تک جہاں جہاں انہوں نے تقریر کی ہے لاہور کے اندر، وہاں پر عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں اوے ڈی جی آئی ایس آئی، جی وہ لیول آ چکا ہے، اوے ڈی جی آئی ایس آئی ہو گیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی ڈی جی آئی ایس آئی کان کھول کر میری بات سن لو، میں وہ چیزیں جانتا ہوں لیکن میں بتا نہیں رہا کیونکہ اپنے ملک اور ان کے اداروں کی خاطر میں چپ ہوں. ابھی آپ عمران خان صاحب چپ ہے تو بھارت میں دیکھیں کس طرح کا جو ہے وہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. بھارت میں آپ دیکھیں کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہیں. دوسروں کو جب آپ حکومت پہ تھے، نواز شریف کو تو اور پی ایم ایل این کو تو آپ بڑا کہتے تھے کہ دیکھو جی بھارت کیا کر رہا ہے، تو اب بھارت کیا کر رہا ہے. کچھ خدا کا خوف کرے عمران خان صاحب، آپ نے اور کیا مزید نقصان پہنچانا ہے پاکستان کے اداروں کو، پاکستان کے ڈی جی آئی ایس آئی کو یا پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کو. آپ یہ جو کر رہے ہیں وہ اپنے آپ میں ہر جگہ پہ اس کے اوپر چرچا ہو رہی ہے، لتے لیے جا رہے ہیں، اس کے مزے لے رہا ہے پوری دنیا، بھارت اس کے مزے لے رہا ہے. اچھا جی، اس کے بعد عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں کہ جی پریس کانفرنس کی ہیں اور اتنی میری جو ہیں وہ برائیاں کی آپ لوگوں نے. مطلب عمران خان صاحب کا مطلب ہے کہ نواز شریف، شہباز شریف، زرداری، آصف علی زرداری اینڈ بلاول بھٹو، ان لوگوں کے بارے میں تو آپ نے کچھ نہیں بولا. بات آپ نے ساری جو ہے عمران خان کے اوپر کی، سارا کا سارا نشانہ ایک مجھے اکیلے عمران خان کو بلایا ہوا ہے، میں صدقے جاؤں ہے، سارے اکیلے بیچارہ عمران خان ہے. کیسے نشانہ بنایا ہوا ہے؟ نشانہ انہوں نے آپ کو بنایا ہوا ہے یا آپ نے ان کو بنایا ہوا ہے؟ آپ کبھی میر جعفر کہتے ہیں، کبھی میر صادق کہتے تھے، کبھی ہلاکو خان کہتے تھے، کبھی نیوٹرل کہتے تھے، پھر کہتے نیوٹرل جانور ہوتا ہے، پھر چوکیدار کہتے تھے، پھر ڈرٹی ہیری آ گیا. نشانہ تو لگاتار عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کو بنایا، اور اس لیے بنایا کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ 2 نمبری میں شامل نہیں ہو رہی تھی. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ دیکھ رہی ہوں، اور مجھے خیر ویسے اپنے اوپر بھی حیرت ہو رہی ہے. میں ہمیشہ سے میں فوج کے اسٹیبلشمنٹ کے سیاست میں کردار کی ناقد رہی ہوں، لیکن آج مجھے اسی اسٹیبلشمنٹ کے لیے اس لیے بولنا پڑ رہا ہے کیونکہ اس دفعہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ سیاست میں نہیں آئیں گے، اپنے آئینی حدود میں رہیں گے، اپنا آئینی رول صحیح طریقے سے وہ ادا کر رہے ہیں، تو لیٹ اٹ بی. عمران خان صاحب انہیں مجبور کر رہے ہیں غیر آئینی کام پر کہ سیاست میں آؤ، اور اگر سیاست میں ایک یونیفارم شخص آئے گا، انٹرفیئر کرے گا تو وہ غیر آئینی ہے. لیکن یہ بات عمران خان صاحب کو نہیں سمجھ آ رہی. اور جو سب سے بری چیز ہے، میں پروٹیسٹ کر رہی ہوں اس کے اوپر تو بھائی میں لانگ مارچ کروں گی کہ عمران خان صاحب نے ڈی جی آئی ایس آئی کا مقابلہ پتہ کس سے کیا ہے؟ شیخ رشید صاحب سے. مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی نے تو ایسی سیاسی پریس کانفرنس کی ہے کہ اس سے زیادہ سیاسی پریس کانفرنس تو آج تک کبھی شیخ رشید نے نہیں کی ہوگی. بھائی اس کے اوپر تو میرا پروٹیسٹ ہے. مطلب شیخ رشید، ڈی جی آئی ایس آئی، کس کا مقابلہ آپ کہاں کر رہے ہیں؟ یہ ڈیروگریٹری ریمارکس جان بوجھ کر عمران خان صاحب دے رہے ہیں تاکہ بڑے گھر سے لوگوں کا دماغ گھومے، تاکہ بڑے گھر سے ان کو جواب ملے اور عمران خان صاحب کو اٹینشن ملے. اٹینشن سیکر ہے عمران خان صاحب، اس لیے جان بوجھ کر وہ ڈی جی آئی ایس آئی کا مقابلہ شیخ رشید صاحب سے کر رہے ہیں تاکہ ڈی جی آئی ایس آئی کو یہ پتا چلے کہ عمران خان صاحب ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، ان کو کس لیول پر رکھتے ہیں. کیونکہ سیاست میں شیخ رشید صاحب کا کیا لیول ہے آپ سب جانتے ہیں. 1 سیٹ کی تو پارٹی ہے ان کی، پارلیمنٹ میں 1 سیٹ کی تو ان کی پارٹی ہے. یہ ان کا حال ہے. اس کے بعد جی عمران خان صاحب اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ہماری تنقید تعمیر کے لیے ہوتی ہے، تنقید ہم آپ کی بہتری کے لیے کرتے ہیں. عمران خان صاحب آپ کہہ رہے ہیں آپ کی تنقید آئی ایس آئی کے اوپر، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تعمیری ہے. آپ تو یونیورسٹیوں میں جا کے تعمیری گفتگو نہیں کرتے، آپ نے تنقید کیا تعمیری کرنی ہے؟ آپ تو اپنی پارٹی کو تعمیر نہیں کر سکے، آپ تو اپنے نظریے کو تعمیر نہیں کر سکے، آپ اپنے بیانیے کو تعمیر نہیں کر سکے. آپ چلے ہیں اداروں کو اور اسٹیبلشمنٹ کو تعمیری تنقید کرنے کے لیے. پلیز اپنے اندر جھانکیے، اپنے گریبان میں جھانکیے. اور پھر سب سے بڑا جوک آف دا ڈے، آج کے دن کا اب تک کا سب سے بڑا جوک پتہ کیا ہے؟ وہ ہے جی یہ ہم لانگ مارچ اس لیے کر رہے ہیں کہ عوام فیصلہ کرے گا کہ اس ملک کے جو لیڈران ہیں وہ عوامی فیصلے سے آئیں گے. ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ عوامی فیصلے سے آئیں گے، لیکن آپ کس منہ سے یہ کہہ رہے ہیں؟ آپ تو لانگ مارچ کرنے کے لیے نکلے ہیں، مذاکرات کرتے ہیں آپ بند کمروں میں اسٹیبلشمنٹ سے، رات کے اندھیروں میں اسٹیبلشمنٹ سے ان کو دیتے ہیں آپ آفرز کہ جی لائف ٹائم ایکسٹینشن لے لو لیکن مجھے وزیر اعظم بنا دو. آپ کہہ رہے ہیں یہ کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ قوم ڈیسائیڈ کرے. اتنا جھوٹ تو میں نے آج تک کبھی کسی کو بولتے ہوئے نہیں دیکھا. اپنے مطلب کے لیے اتنا خود غرض اور اتنا گری ہوئی حرکت میں نے آج تک کبھی کسی کو نہیں دیکھے کرتے ہوئے، صرف اپنے اقتدار کو قابو میں رکھنے کے لیے. کیا 2018 میں آپ پوری کی پوری عوام کی طاقت سے آئے تھے؟ جو آپ لانگ مارچ کر رہے ہیں قبل از وقت انتخابات کے لیے، جلدی انتخابات کے لیے یا انتخابات کی تاریخ کے لیے، تو وہ انتخابات کی تاریخ آپ کو اسٹیبلشمنٹ دے گی. اسٹیبلشمنٹ کا انتخابات سے کیا لینا دینا بھائی؟
ان کا پاکستان کی سیکیورٹی سے لینا دینا ہے, اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی سے لینا دینا ہے, اداروں کا, اسٹیبلشمنٹ کا. انتخابات کا اگر آپ کو زیادہ شوق ہے تو آپ وزیر اعظم سے بات کریں, آپ موجودہ حکومت سے بات کریں, آپ سویلین نمائندوں سے بات کریں. ہاں وہ ایک الگ بات ہے کہ آپ کو پتا ہے, آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہے کہ آپ خالی سویلین طریقے سے حکومت میں نہیں آ سکتے, تو آپ کو بیساکھیاں چاہیے. کیونکہ جو لوگ بیساکھیوں سے آئے ہوتے ہیں, جو لوگ پیمپرس پہنتے ہیں, ان کو ہمیشہ ہی پیمپرس چاہیے ہوتے ہیں اور ان کو ہمیشہ ہی بیساکھیاں چاہیے ہوتی ہیں. لائک کریں, سبسکرائب کریں. دوبارہ آپ سے ملیں گے اگلی ویڈیو کے اندر. دیکھتے رہیے دی بینر سلیم شو.